बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से बोलिए निरंकार जी। सत्संग जी, हम आप सभी जानते हैं जनसेवा एक्सप्रेस 8:15 पे है और हम घर से 8:30 बजे निकले और वहां जाकर के पिताजी को कह दे कि गाड़ी छूट गई। तो हमने गाड़ी छोड़ने के लिए पहले ही मन में बना लिया था, क्योंकि अगर जनसेवा एक्सप्रेस 8:15 में है तो हमको 8 बजे तक पहुंचना है और हम घर से ही निकलते हैं 8:30 में, तो गाड़ी तो पहले छूट गई। तो साथी क्या हुआ, ये अपने माता पिता को ठगना हुआ। उसी प्रकार से सबको पता है कि 8 से 9 यहाँ पर सत्संग है, तो 8 से 9 ही आना। अभी माइक नहीं है इसलिए दास इस तरह का बात भी रख रहा है कि 8 से 9 सत्संग है, तो 8 से 9 ही आना हमको। और आप सभी जानते हैं महंगा सामान, स्वादिष्ट सामान थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, अधिक खाने से हानि हो जाता है। इसलिए ये जो सत्संग की महिमा है, अभी समय किसके पास है पूछिए तो, गौर से पूछिए तो शंभू भाई के पास समय नहीं है, गौर से पूछिए तो रेखा बहन जी के पास समय नहीं है, गौर से पूछिए तो माँ बहन के पास समय नहीं है। और इसमें केवल 1 घंटा निकालने को कहा जा रहा है। समय से नहीं आते हैं तो गाड़ी तो छूट गई आपकी। इसलिए समय किसी से पूछ लीजिए, वरना साधु दास ने ऐसा भी देखा है, जब शादी विवाह होता है तो बहन लोग को देखते हैं कि लगभग 5 बजे जो होता है वो धान लेकर के लावा भुजाई का जो होता है बीज, उसमें वो चलना चालू कर देती है। उसमें उसको पता है समय है इतना ही बजे। और सत्संग के लिए क्या है, अच्छा जाएंगे कर लेंगे। तो सत्संग एक बहाना नहीं करना, सब बहाने करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग हमको सत्य करके करना है, सच्चाई के साथ करना है। दूसरी बात है सत्संग जी, एक बात और आपको बता दे कि लोग किसान हैं, कहते हैं कि मैं किसान हूं। किसान तो है, पिताजी ने वसीयत में 2-4 बीघा जमीन भी छोड़ गए, बीज बोते नहीं खेती होगी, बीज बोते नहीं खेती नहीं होगी। सत्संग जी सत्संग में आते हैं, यह संसार है कर्म की खेती, जो बोए सो ही काटे। आपने आम रोपा है तो आम का फल ही लगेंगे उसमें, आपने बबूल रोपे हैं तो कांटे ही चुभेंगे आपको। तो यह संसार है कर्म की खेती। इसलिए सत्संग जब निरंकारी सत्संग में आते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि माया यानी कि रुपया यहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकर जाते नहीं है। ये सदगुरु के चरण में जाता है, ये सदगुरु के खाते में जाता है। और सदगुरु क्या करते हैं, इसका जरूरतमंद के आगे, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों को देते भी है। और ऐसे लोगों का भोज भंडारा प्रसाद सारा कुछ होता है इस रुपये से। और आपका ये रुपया नेक काम में चला गया। और सतगुरु क्या करते हैं, इसको बीज बो देते हैं। इसलिए साथ जब भी नमस्कारी करें, जरूरी नहीं कि 2000, 5000, 1500 की आवश्यकता है, कुछ न कुछ द्रव्य के साथ नमस्कारी करें। चाहे 1 रुपया आपके पास है तो 1 ही रुपया कीजिए, लेकिन नमस्कारी होना चाहिए। नमस्कारी कीजिएगा तभी तो आपका बीज यहाँ बोया जाएगा। अगर 1 किलो बीज भी हम बो देते हैं खेत में तो 1 मन हो सकता है। 1 मन हुआ तो दूसरा सीजन में फिर हम उसको बोएंगे, उसमें से 30 किलो खा भी लेंगे तो 10 किलो बोएंगे। 10 किलो बोएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मन हो जाएगा साथ। इसलिए बीज को बढ़ाना है। आपको चाहिए आम तो रोपना क्या है, आम को। आपको चाहिए संसार की सुख सुविधा, पैसा चाहिए तो यहाँ क्या करना होगा, रोपना किसको पड़ेगा, पैसा ही रोपना पड़ेगा।
जो वस्तु आपको चाहिए वही, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। पंजाबी में एक प्रार्थना है, बच्चे लोग जैसे अपने लोग का प्रार्थना होता है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो वहाँ पर पंजाबी में एक प्रार्थना है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मतलब अपने ठाकुर से जो कुछ भी मांग लो वही देते हैं ये। इसलिए साथ संगत जो कुछ भी कुछ नमस्कारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमारे भाई साहब बातचीत कर रहे थे 2-4 लाइन में, लफ्जों में। भाई साहब का कहना है कि ध्यान तो जुदा है अपना, केवल संगत नहीं आ पाते। इनकी बातों को दास ने माना, लेकिन सासंग जी गौर कीजिए कि सीबीएसई वाले स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए और किसी विद्यालय नहीं जाएंगे। वो पूछे कहाँ पढ़ते हो, पनोरमा में। कहाँ पढ़ते हो, तो पनोरमा में। कहाँ नाम है, तो पनोरमा में। हमको आप बता दीजिए कि पनोरमा में जो पढ़ाई हो रहा है, क्या उस बच्चे के जन्म में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा? पनोरमा में नाम है उनका, पनोरमा जा नहीं रहे, इसके लिए आपको पनोरमा जाना पड़ेगा। इसलिए साथ संग जी कृपा करो, रहमत करो। आप दास तो यहाँ पर ये देख रहा है कि सबसे पहला अगर इस छातापुर ब्रांच में कोई संत है तो हमारे शंभू भाई जी सबसे पहला है। दास ने देखा ये लगभग 95-96 में ज्ञान लिया है, और सबसे दास इनको अपने से बहुत आगे और बहुत ऊंचा मानते हुए चला है शुरू से ही, और आज भी शासन ऊंचा ही मानते हैं। अगर शासन संगत नहीं करेंगे, कपड़े आपको मिला है उसको धोएंगे नहीं, निचोड़ेंगे नहीं, तो साथ साफ नहीं होगा। शासन हर चीज में गंदगी फैल जाता है। कलयुग है, आप सभी जानते हैं। कलयुग में नाम आधार है, नाम को जपेंगे, और साथ ही साथ जब नामी को देखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा शासन। मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है? मंदिर मस्जिद में हम लोग ये जाते हैं तो कम से कम ऐसा होता है कि वहां जाकर एकाग्र हो जाता है मन। संसारिक व्यक्ति का भी मन एकाग्र हो जाता है, वहां पर भी सुमरन करते हैं। आज दुनिया भ्रम में पड़ के, दास ने देखा ऐसे ऐसे संत को भ्रम में पड़ते देखा, जो ट्रैक छोड़ दिए, रास्ता छोड़ दिए। वो नाम जप रहे निरंकार निरंकार निरंकार, रास्ता छोड़ दिए हैं और दुख भी चारों साइड से घेर लिया। अब जब एक सांसारिक व्यक्ति पूरा दुख में होता है, वो जब निरंकारी मिशन में आते हैं तो वो कहते हैं दुखों ने मुंह फेर लिया है, मुझे सुखों ने घेर लिया है। इनको सुख घेर लेता है। एक निरंकारी व्यक्ति जब संगत में नहीं आता है तो सबसे दुख व्यापने लगता है चारों ओर से। और उसके बाद वो क्या करेंगे, कहीं ओझा का, कहीं वैद्य का, कहीं डॉक्टर का, वो चक्कर काटते रहेंगे। दोबारा फिर जैसे उसको विश्वास नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसने निरंकार प्रभु ने तो इसको ऊंचा बना दिया, पैसे भी दिए, धन दिए, दौलत दिए, बीवी बाल बच्चे सब कुछ दिया। अब इसका मन थोड़ा प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित हो जाने के बाद भूल के सच्चे वाहिद को, जो सच्चे सदगुरु, इसको भूल गए हैं। उसके बाद क्या होता है, दास किसी के पर्सनल मामले में नहीं कर रहा बात, जो संसार में चल रहा है वो बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं क्या ऐसा हो रहा है, एक बार ओझा गुनी पे चले जाए, एक बार फलाने डॉक्टर पास चले जाए। लेकिन निरंकारी मिशन में दास ने जब भी पढ़ा, जब भी देखा, कहते सर्वप्रथम सुमरन करो, लेकिन सुमरन नहीं करते शासन। याद कीजिए, क्या हम लोग को दुख होता सुमरन करते हैं? तुरंत कहते हैं कि लगता है इसको कोई कर दिया है, लगता है इसको कोई दिक्कत हो गया, इसको डॉक्टर पास ले चलते हैं। लेकिन निरंकारी मिशन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि सर्वप्रथम सुमरन करो, बाकी बीमारी है कहाँ। अगर किसी का रोग दूर होता है तो निकलते हुए देखे, किसी ने नहीं देखा। निरंकार अंशंग है, निरंकार ही देता है, निरंकार ही लेता है, निरंकार ही देता है, निरंकार ही लेता है। जो ज्ञान नहीं उसको पूछिए, निरंकार कहाँ नहीं है। ये जो बोल रहे हैं क्या निरंकार में नहीं बोल रहे? ये निरंकार में ही तो बोल रहे हैं। निरंकार है तभी तो आप सुन भी रहे हैं।
नहीं तो सुनते आप कैसे, आप नहीं सुन पाते। आज की बार जब 14-15 को सहरसा में सेवा दल का ट्रेनिंग था, कैंप था, महात्मा जी गए भी थे। जो शास्त्री जी आनंद आया वहाँ पे लगभग जितने सेवा दल थे, 150-200 सेवा दल थे, एबव भी हो सकते हैं, बल्कि में लगभग इतने सेवा दल थे। और साथ से 2-2 जोन के क्षेत्रीय संचालक आए थे। कटिहार जोन के क्षेत्रीय संचालक थे, साथ ही साथ बरौनी जोन के क्षेत्रीय संचालक थे। इन दोनों ने ट्रेनिंग दिया और शास्त्री जी दास ने देखा कि उन 200 सेवा दल में, जो कि सात संगत जी लगभग 20 साल पुराने सेवा दल है, उनसे पूछा गया 5 प्रश्न, तीसरा प्रश्न कौन सा है, नहीं बता पाए। उन्हीं में से किसी को पूछा गया नौखंड क्या है, नहीं बता पाया। उन्हीं में से किसी को पूछा गया भगवान कहाँ है, अंदर में, नहीं बता पाया। शास्त्री जब उनको पता ही नहीं है तो कैसे उनको सुख मिलेगा, कैसे उनकी विनती को कबूल किया जाएगा। जिनको पता ही नहीं कि करंट इस फेज में है कि इस फेज में है, तो कैसे बल्ब को जलाएगा। जिनको पता ही नहीं कि इस फेज में करंट है, वो तो बाय मिस्टेक उसको छुएगा तो मरेगा ही। यानी आपको पता होना चाहिए, निरंकार का आपको पते नहीं तो कैसे आप सुख को प्राप्त कीजिएगा। इसलिए सत्संग दास विनती कर रहा है कि एक बार दास फिर ज्ञान प्रचारक को मंगा रहे हैं, तो ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान ले करके देखिए, इसमें कोई भारी नहीं है। मन आपका हल्का हो जाएगा। अभी जो मन आपका 75 किलो का है, ये करे कि वो करे, ऐसा करे कि वैसा करे, ये सब हल्का पड़ जाएगा। और आप कहिएगा सचमुच में जिस परमात्मा को खोजते थे वो तो सचमुच में यही है। कुछ आदमी ऐसे भी है, उसको पूछिए वो रट लिया भगवान कहाँ था हर जगह, लेकिन उसको फिर भी अंदर से जानकारी नहीं है। दास ने परखा इस बात को कि अंदर से जानकारी नहीं है, निरंकार क्या है उनको जानकारी ये नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगा तो दुनिया के हर काम को छोड़ करके तब तो वो लग जाएगा।